स्टूडेंट्स, क्लास 10th का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। लेकिन अलजेब्रा का पहला चैप्टर है, तो अलजेब्रा का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में पहले सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मीन्स जैसे पॉली जो वर्ड है वो बना है हमारा मैनी। किससे बना है? मैनी से। पॉली मतलब मैनी, ठीक है। और नोमियल मीन्स होते हैं टर्म्स। क्या होते हैं? टर्म्स। मैनी मीन्स होते हैं कई, और टर्म्स मीन्स होते हैं पद, है ना। जैसे हिंदी में बोले तो मैनी टर्म्स, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। मैनी टर्म्स होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। सपोज x² + 2x + 0 या +5, ठीक है। ये एक टर्म हो गया, या दो टर्म हो गया, या तीन टर्म हो गया, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया। बात समझ में आ रही है? दूसरा है x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए एसेंशियल कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो x, y, z जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो उनके ऊपर ना तो कोई भी स्क्वायर रूट लगा हो, ठीक है। जो भी वेरिएबल है, जैसे 9th क्लास में इतना तो पढ़ चुके हैं कि जो भी वेरिएबल उसके ऊपर ना तो रूट लगा होना चाहिए, ना x की पावर नेगेटिव होनी चाहिए, और ना ही पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई वेरिएबल की पावर इस तरीके से है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेटा बस सब लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स, ठीक है। पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप। सबसे पहला टाइप होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर, जिसको नाम देते हैं हम डिग्री से, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, ठीक है। डिग्री क्या हो? 1। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज x + 2 ये वाला, ठीक है। 2 की जगह 5 हो, या ओनली x क्यों ना हो, ओनली x। अब मैं x से x बार ले रहा हूँ, हो सकता है कि y हो, y + 2 हो, या y + 8 हो, इस तरीके से कोई भी, ठीक है। पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। इसकी पावर क्या है? 1 है। कोई पावर नहीं है इसका मतलब इसके ऊपर क्या पावर है? 1 होनी चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी तरीके से डिग्री इधर 1 है, यानी मैक्सिमम पावर इधर 1 है किसी पॉलिनोमियल के अंदर, तो इधर क्या होनी चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिग्री 2। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे x² + 2 है, 3 है, x + 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओनली x² लिखा है, ये भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके साथ साथ कोई छोटी मोटी डिग्री साथ में है, ये वाली टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम पावर हमें होनी चाहिए, एसेंशियल है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी इसके बारे में ज़्यादा वर्क होगा तो इसको मैं और बता देता हूँ अच्छे से। इसकी जो स्टैंडर्ड, बेटा नोट करते जाना थोड़ा थोड़ा, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, वेयर, ये चीज़ और ध्यान से समझ लेना, वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि a b c यहाँ पर कोई ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3, नेगेटिव का, पॉजिटिव का, माइनस का, अंडर रूट का, फ्रैक्शन में कोई भी टर्म मिल सकता है a b c की जगह पर, लेकिन x² और x की जगह पर ये वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो a डज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब x² के आगे वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म यहाँ तक 0 हो जाएगा, तो केवल ये वाला टर्म बच जाएंगे, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। यानी बात इस तरीके से, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। इसलिए ये कंडीशन जरूरी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। अब थर्ड पॉलिनोमियल, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मैक्सिमम क्या हो, यानी डिग्री क्या हो? 3 हो। डिग्री बोलो या मैक्सिमम पावर बोलो, ठीक है। डिग्री क्या होती है? 3। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, जब ये अगर बनाएंगे अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल x⁻3, ये भी एक अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x⁻3 और 2x² + 4x + 5, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x² + 3x, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं फोर्थ, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, बाई क्वाड्रेटिक वही है, एक डिग्री और बढ़ जाएगी इधर, डिग्री कितनी हो जाएगी अब 4। डिग्री कितनी होनी चाहिए 4, यानी मैक्सिमम पावर किसी पॉलिनोमियल की अगर 4 होती है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। समझ में आ रही बात? इस तरीके से और भी इसमें ऐड कर दूं मैं। ठीक है, ये भी एक पूरा क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल के अंदर अगर 4 होती है तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल जो है वो ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस्ड हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में इसी का ज़्यादा यूज़ है इधर पॉलिनोमियल के अंदर। अब लिखेंगे आगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। सपोज पी एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इस पॉलिनोमियल पे ये P3 पूछा। P3 का मतलब कि इधर आपको क्या फाइंड करना है, एक P यानी x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में, पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पर 3 पुट करना है। तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ये पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, बस केवल x की जगह पर 3 पुट कर देना। जो 3 स्क्वायर हो जाएगा 2 × 3 + 3। ठीक है, 3 3 या 9, 3 2 या 6 और 3, 9 और 6 15, 15 और 3 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसी पे बेस्ड है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर जितनी भी पावर होती है उतने ही उसके जीरोज निकलते हैं। अब जीरोज बाद में बताऊंगा जीरोज क्या होती हैं, पहले ये समझ लो। जितनी पावर मैक्सिमम होती है किसी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोज निकलेंगे। इधर पावर कितनी है 2, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, इसके पॉलिनोमियल के जीरोज निकालूँ तो 2 जीरोज निकलेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। ये चीज़ तो क्लियरली आप ध्यान रख लें। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि जीरो होते क्या हैं। ठीक है, जीरो हम बात करते हैं कि जीरो एक ऐसी वैल्यू है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर उसके वेरिएबल की जगह पर वो वैल्यू यानी कि वो जीरो उस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं पुट करूं, ठीक है, तो वो पूरा पॉलिनोमियल हमारा, जैसे इधर 18 आया तो वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए, आंसर 0 हो जाना चाहिए। जैसे अगर मैं ये पॉलिनोमियल था, इधर यहाँ नोट करता, अगर कोई ऐसा नंबर यहाँ पर रखता, जैसे मान लो -3 अगर मैं रखता कुछ भी नहीं, ठीक है, तो मैं कोई ऐसा नंबर रखता कि ये जो पॉलिनोमियल का आंसर है 18 आगे 0 हो जाता, तो ये जो है 3 या जो भी नंबर रखता मैं, तो वो मेरा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ये किस तरीके से होता है जीरो। एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज px = x² - 2x - 3। फर्स्ट आपको p3 फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो इधर हम बढ़े, अब आपको क्या करना है, 3 पुट कर देना x की जगह पर, यानी कि p3 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3, 3 3 या 9 -3 2 या 6 -3, तो 6 और 3 दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, माइनस का 9 बन जाएगा, तो 9 - 9 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट 0। इसका मतलब 3 क्या होगा, 3 इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है, उसका जो 3 है वो एक 0 है। दूसरा 0 और भी निकल के आएगा, वो बात की बात है, वो हम निकालेंगे कैसे, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी हमें ये बताना था केवल कि 0 होता क्या है। 0 एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल पुट करने के बाद उसको सेटिस्फाई कर देती है या उसको 0 बना देती है, आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जीरोज हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, यही हमारा आगे का एक्सरसाइज का पार्ट है कि जीरोज हम निकालते कैसे हैं, टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
यही हमारे क्वेश्चन का मेन है स्टार्टिंग, पहली एक्सरसाइज इसी से स्टार्ट होगी। ठीक है, उससे पहले मैं एक दो फॉर्मूलेज लिखा देता हूँ बेटा कि सपोज फर्स्ट फार्मूला है हमारा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, अगर दो हमारे जो अल्फ़ा और बीटा यानी कि ये हमारे जीरोज़ हैं, क्या है ये जीरो ही, मैंने इसको नाम दे दिया केवल अल्फ़ा एंड बीटा, ऐसे समझ लो केवल। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल लेते हैं हम पी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देन पहला वो जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, बी हमारा क्या होगा एक्स के आगे वाला टर्म्स, और ए हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म। अगर साइन होगा तो साइन के समेत लेंगे हम, है ना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो साइन के साथ लिया जाएगा यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या रहेंगे, वो जीरोज़ रहेंगे जो हम निकालते हैं। ठीक है, बताऊँगा कैसे निकाले जाएंगे जीरोज़। ठीक है, सेकेंड फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इन दोनों फार्मूला को क्लियरली आप अच्छे से नोट कर लें, ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, उसके बाद सेकंड टॉपिक है इसी का, अगर इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल गिवन, आपको क्या दे रखी है, गिवन है, देन टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो हमारा किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, आपको अल्फ़ा और बीटा यानी कि दोनों जीरो अगर दे रखी है, दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से, और एक्स लगाना है, माइनस की जगह यहाँ प्लस आएगा अब, और ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि ये वाले दोनों रिजल्ट यहाँ रख दिए जाएंगे। ठीक है, और ये हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो दोबारा से लौट के वही चीज़ मिल जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या कर सकते हैं कि जीरोस निकाले तो उसका रिलेशन, ये क्या है, ये रिलेशन है बेटा, ये चीज़ क्या है, ये रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ, रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बोलते हैं इसे, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट, ये ए बी कॉन्स्टेंट टर्म है इनका, और जीरो ये अल्फ़ा और बीटा इन दोनों के बीच का रिलेशन है, पहला रिलेशन दूसरा रिलेशन। ठीक है, दो रिलेशन क्यों है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है ना। अभी हम क्यूबिक की तरफ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसका 3 रिलेशन होंगे क्योंकि वहाँ पर पावर क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें, उसके बाद वही क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट, पॉलिनोमियल आपके सामने दे रखा है, शॉर्ट में एग्जाम्पल लिखूंगा मैं। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन। ऐसे मिलेगा, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन किसका, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता था बेटा, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर इन दोनों को अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो मुझे a की वैल्यू यानी कि x स्क्वायर के आगे a है, इधर x स्क्वायर के आगे 2 है तो a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, x के आगे b है, इधर x के आगे 5 है तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5, और c की वैल्यू माइनस का वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जीरो। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जीरो। तो वही 9th क्लास का फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे कि हमारा जो मिडिल टर्म है वो ऐड करके या माइनस करके मिल जाए हमें। तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 8 × 3 होता है, 8 × 3 करें 24 आ जाएगा,
और 8 माइनस 3 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 5, तो मुझे